आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में इन दिनों न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम में बढ़ती ठंडक के चलते सांस की बीमारी और इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के मरीजों की बड़ी संख्या अस्पताल पहुंच रही है। संक्रमण से बचाव के लिए सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा चमरे ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों विश्वविद्यालय इंदौर के तक्षशिला परिसर में आयोजित सिंटेक्स ट्रैक पर अंतर महाविद्यालय संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बड़वानी की छात्रा ज्योति इसके 5 किलोमीटर पैदल चाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बड़वानी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मोइनुद्दीन खान का 79वां राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए गुजरात राज्य की टीम से चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता इन दिनों राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जा रही है। जिले में मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम जिले की चारों विधानसभा में 100% पूरा हो चुका है। 23 दिसंबर को मतदाता सूची को चस्पा कर आई दावे आपत्ति कर 1 माह में निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि जिले में कुल 10,94,411 मतदाता दर्ज हैं। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि का अंतरण किया गया। पिछले दिनों कलेक्टर जयती सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में नीति आयोग के आकांक्षी जिला और विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न संकेतकों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, तकनीकी, बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। बड़वानी जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवाड़ा डेप को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये प्रमाणन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं की उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट रोगी देखभाल को दर्शाता है। साथ ही केंद्र में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल यानी 23 दिसंबर को जिले के दौरे पर आएंगे। वे राजपुर रोड तहसील के ग्राम मटली में इंदल उत्सव कार्यक्रम के प्रथम दिन में शामिल होंगे। ये उत्सव इंदल मंदिर परिसर मटली में जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी भोपाल द्वारा 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पिछले दिनों प्रदेश के जिले के प्रभारी और कौशल विकास तथा रोजगार मंत्री गौतम टिटवाल बड़वानी जिले के दौरे पर आए। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेकर पीजी कॉलेज में आयोजित उद्योग और रोजगार सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद उद्यानिकी तकनीक कार्यशाला में भाग लेकर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों से चर्चा कर सरकार की उपलब्धि बताई। इन दिनों जिले में भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा इंदौर द्वारा खरीफ वर्ष 2025 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी की जा रही है। जिले में वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास फसल का पंजीयन 15,112 किसानों द्वारा कराया गया है और 6,990 किसानों द्वारा कपास फसल का विक्रय किया गया है। जिले के शेष पंजीकृत किसानों हेतु स्लॉट बुकिंग की अवधि 1 माह के लिए बढ़ाई गई है। जिले के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जिले की 2 प्रमुख कृषि उपज मंडियों बड़वानी और सेंधवा में अब प्रति रविवार को नियमित रूप से प्राकृतिक और जैविक हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस पहल से उपभोक्ताओं को सीधे किसानों से रसायन मुक्त फल, सब्जियां और अनाज खरीदने का अवसर प्रदान किया गया है। किसानों को उनकी जैविक उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस पहल का स्वस्थ जीवन शैली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। बड़वानी में जिला प्रशासन द्वारा नवीन पहल के तहत शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के लिए क्लस्टर अनुश्रवण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से लाभ से वंचित पात्र लोगों को मौके पर निराकरण कर योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। इसी क्रम में पिछले दिनों सेंधवा और बड़वानी विकासखंड के 25 पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आगामी दिनों अन्य विकासखंड में शिविर का आयोजन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।